बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी। ये राहुल गांधी ने जो जेनजी वाला अभी बयान दिया, पोस्ट किया, और लग रहा है कि वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को। अबू आजमी का आपको एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के नेता, ये तो और आगे निकल गया। अबू आजमी ने तो खुलकर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र की, ये खुलकर नौजवानों को सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है, अब कुर्बानी देनी होगी। सुनिए अबू आजमी को। हमारे नौजवानों को जो भविष्य है इस देश के अंदर, उनको आगे आना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आह्वान करता हूं कि उतरो और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जब तक जुल्म के खिलाफ उतरोगे नहीं, और वही तो मैं फिर आह्वान ही करूंगा। डॉक्टर अपना क्या नाम था, मैं अभी देखिए, उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया साहब ने कहा ना कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क सुनसान है, नौजवान उतरो सड़क पर, डिमांड करो। गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत में परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन आंदोलन करते थे गांधी जी। एक मुट्ठी नमक लेकर के उन्होंने नमक आंदोलन किया, देश के अंदर जेल भरो आंदोलन किया। कुर्बानी चाहिए देश को। अगर देश में कहीं गलत हो रहा है तो नौजवानों को देखना चाहिए। संविधान की कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो देश के लोगों को इसके खिलाफ उठ करके इस पर इंटरफेयर करना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो ये अब नौजवानों की कुर्बानी देना चाहते हैं। अबू आजमी का इतिहास भी वही रहा है। इनका किस तरीके से दाऊद इब्राहिम से संबंध था, किस तरह से इनके ऊपर मुकदमे चले हैं, किस तरीके से देश तोड़ने वाली साजिशों के साथ अबू आजमी रहे, किस तरीके से बम्बई में जब ब्लास्ट हुआ था उस समय इन्होंने संजय दत्त के पक्ष में बयान दिया था कि उससे भूल हो गई थी, उसे माफ कर देना चाहिए। किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम अबू आजमी लंबे समय से करते रहे, और इसलिए समाजवादी पार्टी के बहुत अखिलेश के करीबी रहे, मुलायम सिंह की करीबी रहे। लंबे समय से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, विधायक है, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का वहां पर नेतृत्व करते हैं। और ये राहुल गांधी जो कहना, औरंगजेब प्रेमी, औरंगजेब के समय उन्होंने जो बयान दिया था, तब इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया था 1 वीक के लिए। मुझे लग रहा है कि अबू आजमी उसी राह पर चल रहे जो राहुल गांधी चाहते थे। राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसका साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है कि अब इस तरीके से लोग, और राहुल गांधी का ट्वीट तो इन्हीं लोगों के लिए था ना कि जो देश को टुकड़ों में बंटना देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश में अराजक स्थिति हो, जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो। जब भी महाराष्ट्र में दंगे हुए, अबू आजमी ने कहा कि जनता तो अपने मुद्दों के सड़क पर उतरती है। अभी मराठा आंदोलन पर इनका जो बयान आया था कि अब ओबीसी के लोग सड़कों पर उतरे और मराठा कम्युनिटी को सबक सिखाए, तो ओबीसी और मराठाओं के बीच में जो युद्ध करवाना चाहता है अबू आजमी, वह अब देश को टुकड़ों में बंटने देखने के लिए इस तरह से युवाओं का आह्वान कर रहा है। मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस को अब देखना चाहिए, अबू आजमी पर एक मामला दर्ज होना चाहिए। इस तरह का मामला मुझे लगता है कि विवेचना का विषय है। क्या यह देशद्रोह के दायरे में आता है, क्या देश में अराजकता उत्पन्न करने के दायरे में आता है, क्या देश में शांति भंग करने और महाराष्ट्र की जनता को सड़कों पर लाकर कोई उत्पात मचाने के दायरे में आता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, वरना राहुल गांधी के ट्वीट का असर अभी अबू आजमी पे हुआ है, कुछ और नेताओं पर भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है, संविधान खतरे में है। देखिए, वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं रहता हूं, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। कई लोग कहते हैं राहुल जी भी ऐसे हरकतें करते हैं, उनको भी जेल में डालना चाहिए कानून आपराधिक मामला दर्ज करके, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लड़नी। लेकिन इनको जेल में तो डाल ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ साफ वो बात कह रहे हैं ना। इन्होंने कोई संकोच भी छोड़ दिया है। और एक बार जरा न्यायालय में इस पर चर्चा भी हो जाए, इस बहाने से थोड़ी चर्चा होगी ना कि जो ये सब चल रहा है, जो नौजवानों को लेकर, जनजी को लेकर जो सब कुछ कहा जा रहा है। और वैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी नतीजे पूरी तरह से आने हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हैं, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत शानदार जीत हासिल करती हुई दिख रही है। कॉलेजेस में वो जीत चुकी है, मेन बॉडी का भी चुनाव, तो वो भी तो नौजवान ही है ना। वो कौन है वो? तो अब सवाल ये कि आप हर जगह वहां भी राहुल गांधी जाके धरना वरना करें कि वोट चोरी हो गई, लेकिन इस तरह के बयान देने वाले कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। संदेश जाना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार नौजवानों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।